चलो। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं हफीज़ुल्लाह और आप लोग देख रहे हैं वॉइस ऑफ जाफराबाद। नाजरीन, इस टाइम जो मुल्क के पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, अगर बात की जाए मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की, तो डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है और डिफ़ॉल्ट होता कैसे है। पहले तो मैं अपने जाफराबाद की आवाम को और पाकिस्तान की आवाम को ये समझाता चलूँ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने का मकसद कि पाकिस्तान के पैसे ख़त्म हो चुके हैं। पाकिस्तान के पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं कोई चीज़ लेने के लिए, या किसी मुलाज़मीन को तनख्वाह देने के लिए, या मुल्क चलाने के लिए उनके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, टैक्स के ऊपर टैक्स हम लोग देते हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स, एक पेस्ट ख़रीदते हैं भी टैक्स, मोबाइल ख़रीदा टैक्स, वॉच ख़रीदी टैक्स, कपड़े ख़रीदे टैक्स, जूते ख़रीदे टैक्स, हर चीज़ पे हम टैक्स, यहाँ तक कि 2 रुपए वाली माचिस पे भी हम लोग टैक्स देते हैं। सुई ख़रीदते हैं उस पर भी टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है, बाल कटवाते हैं टैक्स। अगर और तो छोड़ो, हम जब कोई भी काम करते हैं उस पर हम टैक्स देते हैं, तो हमारे वो टैक्स के पैसे कहाँ जाते हैं। पहले तो मैं आपको ये समझाता चलूँ कि जब मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो उसके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, जो हम लोग टैक्स देते हैं वो टैक्स कहाँ जाता है। पाकिस्तान की आवाम को समझना पड़ेगा, ये आवाम बाशऊर बनेगी तो पाकिस्तान चलेगा, ऐसे पाकिस्तान नहीं चलेगा। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं। अब बात की जाए मुल्क के लीडरों की, तो लीडर इस टाइम जो पीडीएम की हुकूमत चल रही है, तकरीबन 9 महीने से इनकी पीडीएम की हुकूमत चल रही है। जब से ये लोग आए हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट 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 सिर्फ यही अल्फाज सुन रहे हैं। अब कल परसों से लेकर जो बिजली लाइट्स नहीं है पूरे पाकिस्तान में, उसके ऊपर भी उसको पे करने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है। आईएमएफ ने एक नई शर्त रख ली। अब आईएमएफ के पास जो जाते हैं टैक्स लेने के, पैसे लेने के लिए कि हमें पैसे दें, हम अपना मुल्क चलाएं, जो हम लोग टैक्स पे करते हैं वो कहाँ जाता है। लीडरों के पास गाड़ियां हैं, प्रोटोकॉल है, उनके पास गनमैन्स है, उसके पास उनका पेट्रोल फ्री है, उनके घर की बिजली लाइट गैस हर चीज़ फ्री है। क्यों फ्री है? जब मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो सिर्फ गरीब के लिए हो रहा है। आवाम को, जो अवामी लीडर्स हैं, उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। अब ज़िला जाफराबाद की मैं ख़ुसूसन बात करूँ, ज़िला जाफराबाद में आपने ज़िला इंतज़ामिया जितनी भी देखी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर जो भी हैं, चाहे वो एजुकेशन के हो, चाहे वो लाइव स्टॉक के हों, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर हो, चाहे वो तहसीलदार हो, जो भी हो, जब वो अपने दफातर से घर की तरफ निकलते हैं तो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास 3-3 गाड़ियाँ होती है, 50-50 लीटर उनको पेट्रोल का मिलता है, 10-15-20 तकरीबन उनके पास गार्ड्स होते हैं। जब वो निकलते हैं शाही सवारी पे निकलते हैं। जाफराबाद में पया जाम हड़ताल हो जाती है, भाई इस तरफ से ट्रैफिक बंद, इस तरफ से भी ट्रैफिक बंद। डिप्टी कमिश्नर अपने घर से तकरीबन मैं समझता हूँ 2 कदम के फासले पे उसका घर है, ये दफ्तर है, ये उसका घर है। असिस्टेंट कमिश्नर की बात की जाए, ज़िला इंतज़ामिया की बात की जाए, उनको जो सरकारी गाड़ियाँ मिलती है, उन पे जो फ्यूल डलता है, उनको जो पेट्रोल डलता है, वो मेरे और आपके टैक्स के पैसों से डलता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जब हम लोग इतना टैक्स पे करते हैं, सिर्फ मुल्क डिफ़ॉल्ट, आटे का बहरान, गैस का बहरान, बिजली का बहरान, हर चीज़ का बहरान इस टाइम जो चल रहा है, क्या सिर्फ वो आवाम के लिए है? इनको फ़र्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। मैं आपको समझाता चलूँ कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है तो इनको चाहिए कि इनकी शाही सवारियों की तादाद कम कर दें, इनको प्रोटोकॉल कम कर दें। अगर एक डिप्टी कमिश्नर के पास 3-3 गाड़ियाँ हैं तो उसको एक गाड़ी कर दी जाए। अगर उसके पास 50 बंदे हैं गनमैन के तौर पे, तो उसको तकरीबन 10 बंदे की जाए। अब आवाम की बात की जाए तो आवाम में शऊर नहीं है। आवाम इस चीज़ को समझती ही नहीं है कि जो हम लोग टैक्स पे करते हैं वो पैसा कहाँ जा रहा है। सिर्फ हम लोगों का रोना यही होता है कि आटे का बहरान, गैस का बहरान, बिजली का बहरान, हर चीज़ का बहरान चलता आ रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, हमारे ज़िला जाफराबाद में तालीम का निज़ाम देखें आप। स्कूल में टीचर्स नहीं है, स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं है, स्कूलों का हालत खस्ता है। आप प्राइवेट स्कूल में जाएँ, प्राइवेट स्कूल में कितनी सफाई होती है? 5,000 तनख्वाह लेते हैं वहाँ पर, जो वहाँ का टीचर है 5,000 तनख्वाह लेता है। प्रिंसिपल तकरीबन 10-12 हज़ार तनख्वाह लेता होगा, लेकिन उसके आप साफ़ सुथराई देखें, पानी के कूलर्स देखें आप उनके, वहाँ पर बिजली का निज़ाम देखें, वहाँ पर आप सिस्टम देखें। हमारे यहाँ पर अब सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं तो 8:30 बजे छुट्टी करके चले जाते हैं। टीचरों को परवाह ही नहीं है, 50,000 60,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं वो लोग। तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हैं आप खुद अंदाज़ा लगाएं। हमारे बलूचिस्तान को ख़ास तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है इस तालीम के ऊपर। हमारे बलूचिस्तान को तालीम के ऊपर नकारा किया जा रहा है। सिर्फ मंशियात यहाँ पर चल रही, सिर्फ मंशियात यहाँ पर चल रही। आप खुद अंदाज़ा लगाएं। आप थोड़ा जाफराबाद की आवाम से कहता हूँ कि आप लोग निकलें, बाहर निकलें, आप लोग रोडों पे निकलें। ये जो शाही सवारियों पे ज़िला इंतज़ामिया घूमती है ना, इनकी गाड़ी को रोकें,
کہ بھائی آپ یہاں پر ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے, آپ کے پاس 3 گاڑیاں ہیں, پیٹرول فیول ان پہ فل ہے, آپ کے پاس 50 بندے ہیں, یہ تمہارے باپ کی چیز نہیں ہے, یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو ملتی ہے. ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے, غریب تر سے غریب ہوتا جا رہا ہے, لیکن امیر وہی شاہی سواریوں پہ شاہی بادشاہی کھانے کھا رہے ہیں, بادشاہی گھر ہیں ان کے پاس, آپ شاہی سواریاں ہیں, پروٹوکول ہے, اس کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے. آپ نے کبھی ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, ضلع انتظامیہ, MP MNA کے بیٹے کو کبھی آٹا خریدتے دیکھا ہے؟ اس سے آپ آٹے کا ریٹ تو پوچھیں, اس کو آٹے کا ریٹ بھی پتہ نہیں ہوگا. آپ اس سے گیس بجلی کا بل پوچھیں کہ کتنا آتا ہے, بولے گا ہمارا بل تو چھوڑا, ہمارے میٹرز بھی نہیں ہیں. آپ خود تو اندازہ لگائیں. یہ صرف مہنگائی اس ٹائم چل رہی ہے, صرف امیر کے لیے نہیں ہے, غریب کے لیے ہے. غریب کیوں اس چکی پہ پس رہا ہے کہ وہ آواز نہیں اٹھاتا ہے. ہمارے جعفر آباد کی عوام, پاکستان کی عوام دب چکی ہے, ان کے دل بھر چکی ہیں. اب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بات کرے یا نہ کرے. سوشل ایکٹیوسٹ کی میں بات کرتا ہوں, جعفر آباد میں کتنے نمائندے ہیں, تقریباً میں سمجھتا ہوں 10 15 20 سے اوپر ہوں گے. کتنے نیوز چینلز ہیں, کسی نے آواز اٹھائی آج تک؟ کوئی باہر نکلا ہے؟ اگر دیکھیں عوام آپ کو رسپانس نہیں دے رہی تو آپ ہر جگہ مسئلے اجاگر کرتے پھریں. آپ باہر نکلیں, آپ آفیسر, ضلع انتظامیہ کے آفیسرسوں کو روک کے پوچھیں کہ بھائی یہاں پر آٹے کا اتنا بحران ہے, یہاں آلو, آپ کا ٹماٹر, آپ کی سبزی اتنی مہنگی ہے, گوشت کا ریٹ اتنا ہے. یوٹیلٹی اسٹور پہ جاؤ تو وہ لوگ تمیز سے بات بھی نہیں کرتے ہیں. سرکاری ملازم اس وجہ سے, اگر آپ سرکاری بینک میں جائیں تو وہاں آپ سے عزت سے بات نہیں کرتے ہیں, اوے کے سوا آپ کو بلائیں گے نہیں. بھائی کا تو نام ہی غائب ہو گیا ہے. پرائیویٹ آپ بینکوں میں جائیں, پرائیویٹ اسکولز میں جائیں, پرائیویٹ اداروں میں جائیں, پرائیویٹ اداروں میں آپ کو کتنی عزت ملتی ہے. جب آپ سرکاری اداروں میں جاتے ہیں تو آپ کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. چپراسی بھی آپ لوگوں کو منہ نہیں لگاتا ہے. کیوں منہ نہیں لگاتا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ عوام مر چکی ہے, عوام میں وہ غیرت, عوام میں وہ جذبہ, عوام میں جنون نہیں ہے.